वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोस्टैटिस्टिक्स, और जिसमें हम मोड को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मोड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है जहां पर क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या कैलकुलेट करना है? मोड को कैलकुलेट करना है। अच्छा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्या होगी? मोड क्लास होगी। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी? 22 की। तो ये कौन सी क्लास आ गई? मोड क्लास। क्या आ गई? मोड क्लास आ गई। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। ठीक है, F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। ठीक है, F0 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मोड क्लास। यानी ये है F1, ये है F0 और ये है F2, और ये क्या है? L है। और I क्या है? दोनों के बीच का अंतर। मान सकते हैं Z बराबर L1 लोअर लिमिट कितनी है? 10 है, प्लस F1 कितना है? 22, माइनस F0 कितना है? 10, डिवाइडेड बाय 2F1। F1 22 मल्टीप्लाई 2 44, माइनस F0 10 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई I। इंटरवल कितना? इंटरवल है 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। डन। 10 प्लस 22 में से 10 गए 12 अपॉन 44 में से 10 गए 34 में से 4 गए 30 में से 10 गया 20 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। उत्तर क्या है? 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये आ गया मोड। Z का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I, और वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है जिसमें क्लास दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोड को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, वही चीज सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोड की क्लास। मोड क्लास कौन सी होगी? जहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही मोड क्लास है। यानी ये क्या है? मोड क्लास है। और मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 कहलाएगी। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 कहलाएगी। इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाएगी, और ये होगी लोअर लिमिट। क्या होगी? लोअर लिमिट। और इन दोनों के बीच में अंतर यानी स्मॉल आई कितना है? 4 है। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। सेम फॉर्मूला। Z बराबर L कितना है? L है 26 प्लस F1 कितना है? 25 माइनस F0 कितना है? 20 अपॉन 2F1। F1 25 तो मल्टीप्लाई से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 50 आ गया। माइनस F0 कितना है? 20 माइनस F2 कितना है? 22 मल्टीप्लाई I मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4।
ठीक है, करें इसको कैलकुलेट। यह आ गया 26 प्लस 5, देखो 25 में से 20 के 5, 50 में से 20 के 30 ये बचा, माइनस 22 यानी कितना बचा, 8 बचा। देखो दोबारा देखो इसको, मैं क्या कह रहा हूं, 50 में से 20 गए तो 30 बचे, 30 में से 22 गए तो 8 बचे, मल्टीप्लाई 4, इसको काटो इससे, 4 दूनी 8, यह आ गया 26 प्लस 2.5 28.5 आंसर, 28.5 आंसर। फॉर्मूला वही है, सिर्फ वैल्यू रखी और कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो आंसर कितना है, 28.5 आंसर आया। अब एक क्वेश्चन संस्कृत विभाग में आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन में ग्रेड 1 यानी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, जो पेपर हुआ था 15 नवंबर 2022 को। यह संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। इसमें आया हुआ एक क्वेश्चन है जिसमें मोड को कैलकुलेट करना है और हम इसमें मोड को कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम मोड क्लास को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो क्या आ गई, मोड क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई F1, ये आ गई F0, ये आ गई F2। चलो कैलकुलेट करते हैं। Z इज इक्वल टू L, लोअर लिमिट कितनी आएगी, 10 प्लस F1 45 माइनस F0 9 अपॉन 2F1 यानी 90, 45 गुना 2 इज इक्वल टू 90, 90 माइनस F0 यानी 9 माइनस F2 21 मल्टीप्लाई I कितना है, इंटरवल 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस 45 में से 9 गए 36, देख लो 9 5 है 45 और 5 में से 9 गए यानी 9 चौका 36 आ गए। 9 ही तो कम कर रहे हो तो 9 का पहाड़ा पढ़ दो, 9 5 है 45 और 9 चौका 36 आ गया। 90 में से 9 और 21 गए, देखो 21 और 9 20 हो गए पूरे, 21 और 9 30 हो गए पूरे, 90 में से 30 गए 60 गुना 10, देखो 21 और 9 30, 30 किसमें से गए, 90 में से, तो क्या बचा, 60 बचा। 0 से 0 कट गई, 6 छिका 36, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन संस्कृत शिक्षा विभाग में आया था फर्स्ट ग्रेड में 15 नवंबर 2022 को। तो उत्तर क्या है, 16 उत्तर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है जहां पर हमें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मोड दे रखा है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो यहां पर मोड कितना है, 36 है, मोड कितना है, 36 है। इसका मतलब जो मोड की क्लास होगी वो क्या होगी, 30 से 40।
क्या होगी 30 से 40 होगी। मोड कितना है 36 है, तो क्लास क्या होगी 30 से 40 होगी। ये आ गई F1, ये आ गई F0, ये आ गई F2। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई स्मॉल m। ठीक है, Z कितना दे रखा है 36 इज इक्वल टू L कितना दे रखा है 30 प्लस F1 कितना दे रखा है 9 माइनस x अपॉन F0 तो x कैलकुलेट ही करना ना, तो F1 यानी 2 गुना 9 18 माइनस F0 x माइनस F2 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। देखो सबसे पहले इस 30 को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 36 माइनस 30 इज इक्वल टू 9 माइनस x। 18 में से 5 गया 13 माइनस x मल्टीप्लाई n, तो ये आ गया 6। इस 10 को इधर ले आए तो ये डिवाइड में चला जाएगा। देखो अगर यहाँ पे प्लस में है इधर गया तो माइनस में चला जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में तो कैसे आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 9 माइनस x अपॉन 13 माइनस x। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यदि इसको काटना है तो 2 3 जा और 2 5 जा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 45 माइनस 5x। देखो 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 39 माइनस 3x। डन, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये आ गया 5x माइनस 3x। इसको इधर ले आते हैं तो ये आ गया 45 माइनस 39। ठीक है, ये आ गया 6 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो यहां पर x क्या आएगा 3 आएगा। F0 कितना आएगा 3x। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर हमें कोई वैल्यू x दे सकता है और मोड भी दे सकता है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब आगे सुनो। देखिए अगर मैं आगे मोड की बात करूं और मोड की मेरिट्स देखूं, मोड की क्या देखूं, मेरिट्स क्या है, तो पहली मेरिट्स क्या है, इट इज नॉट affected by extreme values. It is not affected by extreme value. It is a actual value. It is a actual value and important part of a series.
value of mode can also be determined value of a mode can also be determined graphically. Easy to understand and simple to solve. देखो सबसे पहली बात, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है 4 5 4 3 2 4 5 4, इसका मोड क्या होगा? जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 4, तो इसका मोड क्या हो गया? 4 हो गया। अगर मैं एक्सट्रीम वैल्यू को बदल दूं, 5 को 7 कर दूं, तो क्या मोड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आता है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आ रहा है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा बार क्या है? 4 आ रहा है। तो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होता। इट इज ए एक्चुअल वैल्यू। ये एक एक्चुअल वैल्यू है। जैसे इसका मोड क्या है? 4, तो 4 तो एक एक्चुअल वैल्यू है ना। एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सीरीज, इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? 4, क्योंकि वो बार बार आ रहा है। It is a actual value and important part of a series. Value of a mode can also be determined by graphically. हम मोड की जो वैल्यू है इससे ग्राफ के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही क्या होगा? मोड होगा। सिंपल टू सॉल्व है। ठीक है, तो ये आ गई मोड की मेरिट्स। अब डीमेरिट्स की बात करते हैं। देखिए, यदि मैं मोड के डीमेरिट्स की बात करूं, तो पहली डीमेरिट क्या आएगी? नॉट बेस्ड ऑन आल ऑब्जर्वेशन। Not based on all observation, not capable of further mathematical treatment. Not commonly used, sometimes no mode, or more than one mode. Of a given set of distribution. देखो, पहली बात तो नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे ये कोई सीरीज है
3 आएगा, क्योंकि 3 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है या फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, तो इसका मोड क्या आएगा, 3 आएगा। तो क्या सभी ऑब्जर्वेशन को हमने इस पे कंक्लूड किया है? सभी ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जर्वेशन पर, यानी नोट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नोट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। यदि मान लो मैंने इसका मोड 3 ले लिया, इसका मोड कितना आ गया, 3, तो हम आगे कौन सी कैलकुलेशन कर पाएंगे, हम आगे कौन सी मैथमेटिकल की ट्रीटमेंट कर पाएंगे? मोड आने के बाद हम क्या कर पाएंगे, इसकी आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, कुछ नहीं। तो मोड आने के बाद ये कोई कैपेबल नहीं है कि आगे हम कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर पाए। नॉट कॉमनली यूज, हम इसे कॉमनली यूज भी नहीं करते। क्लास में या तो हम एवरेज देखते हैं, ठीक है, या हम ये देखते हैं कि बिल्कुल मीडियम कौन सा है, यानी बीच वाला बच्चा कौन सा है, हम मोड थोड़ी देखते हैं। तो मोड कॉमनली यूज भी नहीं किया जाता। सम टाइम नो मोड, कई बार ऐसा होता है कोई मोड नहीं आता, कई बार मोर देन वन मोड, कई बार एक से ज्यादा मोड भी आ जाते हैं किसी सेट में या डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे मान लो ये सीरीज है, तो इसका क्या मोड निकालोगे, 3 बार 3 आ रहा है, 3 बार 4 आ रहा है, तो कई बार तो मोर देन वन मोड आ रहे हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि कोई मोड ही नहीं आएगा। तो सम टाइम नो मोड और मोर देन वन मोड ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ये सारे क्या है, डिमेरिट्स। तो ये कंप्लीट हुआ मोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।